अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, ये फ्राइडे वाले दिन की क्लिप है, आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी तबीयत जैसे कि आप लोगों को पता है इतनी ठीक नहीं चल रही है, तो आज बच्चों ने कहा था कि मम्मा लंच में जो है ना, हमें ये सब खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स। तो फिर क्या था, हस्बैंड ने कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चों की मन पसंदीदा चीज़ आ गई है और मेरा भी कुछ ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने बर्गर मंगाया था, तो इस बार बर्गर थोड़ा-सा सही नहीं आया था। मैंने चीज़ बर्गर मंगवाया था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे नॉर्मल वाला बर्गर जो होता है ना नॉर्मल बर्गर जो होता है ना, वो अच्छा लगता है। ये चीज़ वाला बर्गर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब, और या फिर ये कह लो कि मेरा मन अच्छा नहीं है ना, तो बहुत कड़वा-कड़वा सा लग रहा था। हाँ, लेकिन इनायत का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था। इनायत ने पिज़्ज़ा मंगवाया था और अफ़ू ने नूडल्स मंगवाए थे, क्योंकि अफ़ू को नूडल्स बहुत पसंद है। और सॉरी, मैं आवाज़ में अपनी बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन जितनी भी है बस उससे काम चला लीजिएगा। तो यहाँ पर इनायत ने लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था और कॉर्न वाला। तो ये डबल बर्स्ट पिज़्ज़ा है इनायत का, और ये अफ़ू के नूडल्स हैं, जो कि उसे बहुत पसंद आए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिपिंग है। संडे वाले दिन मैंने बनाया था लंच में आलू गोश्त का सालन और राइस बनाए थे। तो बनाने तो मैं अरबी गोश्त चाह रही थी, बट कहीं पे भी मैं सब जगह ढूँढ आई, लेकिन सब्जियों में भी अरबी नहीं आई थी, हमारे आस-पास में नहीं थी। वो होता है ना, मार्केट लगती है तभी मिलती है, अदरवाइज़ ऐसे अभी इतनी ज़्यादा अरबियाँ नहीं मिल रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू गोश्त ही डाल देती हूँ, गोश्त के अंदर आलू ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बड़े मज़ों का आलू गोश्त का सालन बना था, थोड़ा सुरवा टाइप का ही बनाया था मैंने, और राइस बनाए थे, जो कि खाने में अच्छा लगा। मतलब अभी ना कुछ ऐसी मैं चूज़ी सी हो रखी हूँ, मुझे ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बस यही सब चल रहा है। और रूटीन का आप लोगों ने बोला था कि आप अपना रूटीन शेयर करते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच डियर। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं अपना रूटीन शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, और आज मम्मी के यहाँ पर मेड नहीं आई थी, तो सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने सबको करा दिया था, मम्मी को, मिनास को, सबको। और अब मैंने बनाया मिनास के लिए मोहब्बत का शरबत और अपने मम्मा के लिए और आसिफ़ जी के लिए बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पर ये मेरा कप है, मैं यही दिखा रही थी। यहाँ पर मम्मा और आसिफ़ जी के लिए मैं चाय निकालूंगी। मिनास के लिए तरबूज काट के उसका शरबत बना दिया था, और बच्चों ने भी वाटरमेलन ही खाया था, उन्होंने चाय नहीं पी थी, उनका मन नहीं था चाय पीने का। बच्चे चाय ज़रा आजकल कम ही पीते, कभी मैंगो शेक हो जाता है उनका, कभी वाटरमेलन हो जाता है, कभी पपाया हो जाता है। तो इस तरीके से वो अपनी स्नैकिंग ना कर लेते हैं शाम के टाइम। तो शाम के टाइम हस्बैंड को मार्केट जाना था किसी काम से, आसिफ जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें भी थोड़ा सा घुमा के लेकर आता हूँ। हालांकि मुझे अभी आके खाना भी बनाना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी के यहाँ पर मेड नहीं आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी देर का काम है मुझे। तो कुछ मोबाइल से रिलेटेड ही उनका काम था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट शार्केट घूम में आते हैं। तो यहाँ पर किसी की वो क्या बोलते हैं, बारात, बारात नहीं, वो भात में उतना नहीं होता, बहनें जो आती हैं भाई के घर पे, मायके में आती हैं जब शादी का कार्ड वार्ड लेकर आती हैं। तो कोई बहन अपने घर पर आई होगी शादी का कार्ड लेकर, तो मेरे, और अच्छा मुझे ना वीडियो बाइक पे बैठ के बनाना नहीं आता था, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट कैमरा करके थोड़ी सी कोशिश करी है वीडियो शूट करने का, कि हाँ तब तो इजी लगता है। हालांकि मेरे हाथ में थोड़ा सा अभी दर्द है ना, तो मैं इस हाथ को ज़्यादा हिलाती डुलाती नहीं, मैं बहुत तरीके से बैठती हूँ बाइक पे, मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड ये कह रहे थे कि तुम कुछ खा लो, मैं ये कह रही थी उनसे कि नहीं आप कुछ खा लो, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा ना अभी थोड़ा सा सच कुछ मन नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगे कि चलो टिक्की खा लो। तो यहाँ की टिक्की बहुत फेमस है, बॉबी टिक्की जो है, कोई भी हमारे आसपास के एरिया में रहते हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करने वाली चीज़ है। यहाँ पर टिक्की बहुत टेस्टी होती है। यहाँ की पाव भाजी अभी तक मैंने नहीं खाई है, दही बल्ले भी नहीं खाए, लेकिन हाँ मैंने टिक्की कई बार खाई हुई है। हाँ, फर्स्ट टाइम आके ऐसे शॉप पे खा रही हूँ, अदरवाइज़ तो हस्बैंड घर पे ही ले आते थे, तो घर पे ही खा लेते। मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी दिखाया था ना आपको कि हम लोग घर वो गली वाली टिक्की खरीदी थी, तो ये नाराज़ हुए थे कि तुम क्या करते रहते हो। तो यहाँ पर आ चुकी है हमारी टेस्टी सी यमी यमी सी टिक्की। टिक्की खाने के बाद हम जाएंगे घर पे। बच्चों को जो है ना मैंने दिन में नहीं नहलाया था, तो अब मैं शाम को नहलाऊँगी उनको।
तो इनायत को नहलाना पड़ता है और अफ़ू जो है उसका हेड वॉश कराना पड़ता है, बाकी अफ़ू खुद कर लेती है। मतलब मैं जितना सोचती हूँ ना कि चलो जी अब काम कम होगा, बच्चे थोड़े से बड़े होंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह ही समझ सकता है इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारी यम्मी यम्मी सी टिक्की जो है ना बहुत ही यम्मी सी थी। तो हस्बैंड को मैं ये कहती आप खा के देखो, आपको भी अच्छी लगेगी। कह रहे हैं अच्छा। तो आसिफ जी वैसे इस तरीके की चीज़ें खाते नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने खाई, ट्राई करी तो उनको भी अच्छी लगी। तो यहाँ से हम टिक्की खा के और बच्चों के लिए कुछ सामान टिक्की लेके, और हम लोगों ने लिए थे बच्चों के लिए मोमोज़। तो बस ये लेके अब हम चलते हैं घर पे, और घर पे चल के बच्चों को नहलाना धुलाना भी करना होता है, तो बस वो करती हूँ। अफू आप इतने काले क्यों हो गए? हम लोग सीट पे बैठते हैं ना। हाँ। तो हमारी सीट खिड़की वाली साइड है, तो वहाँ से धूप आती है। अच्छा, वहाँ से धूप आती है। तो गाइस अफू जो है ना नहाई नहीं कर आ गई है। वैसे तो ये दिन में ही नहा लेती है, लेकिन आज दिन में नहाई नहीं, तो अभी शाम के टाइम नहाई है। मैं रोज शाम को ही नहाऊंगा। अच्छा, अब आप रोज़ शाम को नहाओगे। चलिए जी, तो बस आज हमारी अफू ने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वो अब रोज़ शाम को नहाएगी, ठीक है ना। तो चलो बच्चों को अब शाम को, वैसे तो मैं इनको स्कूल से आने के बाद नहलाती हूँ, लेकिन अब इनका वो चेंज हो गया है। अभी जैसी गर्मी पड़ेगी ना, फिर इनका फिर से हो जाएगा कि लंच टाइम पे ये स्कूल से आके नहाएंगे। सुबह तो देखो ये नहीं नहा के जा पाते हैं, सुबह में तो इतना लेट हो रहा होता है, क्योंकि इनका वैन वाला जो है ना वो 6:30 बजे ही आ जाता है। मेरे बच्चे सर्दियों में तो खैर 6:45 बजे जाते हैं, लेकिन गर्मियों में 6:30 बजे स्कूल चले जाते हैं, जबकि स्कूल 7:30 बजे का है है ना। चलो बच्चा अफू को नाइट सूट बना देते, तैयार कर देते, ठीक है सारी। ये कैसे कैसे कैसे। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया आपको काली क्यों हो गई। तो यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए थे सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज बच्चों के लिए टिफ़िन में पैक करने थे मुझे क्या बोलते हैं, पनीर के पराठे। हाँ, पनीर के पराठे, क्योंकि नॉनवेज था ना, तो बच्चों के लिए नॉनवेज तो नहीं जा सकता सुबह में। तो हरा धनिया ख़त्म था, मैंगोज़ ख़त्म थे, तो बस वो ये अभी मार्केट गए थे तो लेकर आए। और अफू की आप लोगों ने दुख भरी दास्तां सुन ली थी कि वो काली क्यों होती जा रही है वो ऐसे करती है। तो बस यहाँ पर मैं पनीर के पराठे बनाऊँगी सुबह में, और ये मैंगो दिखा रही थी। अभी ये मैंगो में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, लेकिन ये बच्चे मानते नहीं हैं कि नहीं पापा मैंगो चाहिए चाहिए। तो बस ये उनकी खुशी के लिए भी ज़्यादा नहीं लेकर आए, थोड़े से लेकर आए कि चलो ये लोग खा पी लेंगे अपने। तो मैं इनके लिए मैंगो शेक बनाऊँगी। तो गाइज़ ये अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पनीर के पराठे। आजकल का वीडियो ऐसा होता है कि ताज़ा ताज़ा शूट हो रहा है और ताज़ा ताज़ा टेलीकास्ट हो रहा है। तो बस बता दीजिएगा आपको कैसे, पूरा फुल व्लॉग में बस आपको खाना ही खाना दिखेगा। नेक्स्ट वाले व्लॉग में कुछ और होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैं सॉरी, मैं क्या कर सकती हूँ, जो मैं मतलब यही सब चीज़ें करती हूँ घर के अंदर, और क्या ही होगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े और खाना। तो मुझे ना खाने से रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं देखना, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी देखना पसंद आते होंगे। तो यहाँ पर मैंने ना गलती से सरसों का तेल लगा दिया था, फिर मुझे याद आया कि अरे यार बच्चों के पराठे तो मुझे घी में बनाने थे। सरसों के तेल में मैं अपने और हस्बैंड के बनाती हूँ, और बच्चों के लिए मैं देसी घी में पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस अफू से मैंने बोल दिया था, हालाँकि सुबह इतनी भगदड़ होती है ना, तब भी मैंने बोल दिया बच्चे थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर लेना। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए पराठे बनाए थे, टिफ़िन के लिए भी और खाने के लिए भी। उसके बाद मेरे को इनके लिए बनाना है मैंगो शेक। हालाँकि आज वैन वाला जो था ना वो फिर से 6:30 बजे आ गया था। मैंने बोला ऐसा सेकंड राउंड में बच्चों को लेके जाना। सेकंड राउंड जो लगता है वो सुबह 7 बजे का लगता है, तो और जो फर्स्ट राउंड होता है वो 6:30 बजे का। तो मोस्टली बच्चे मेरे 6:30 बजे ही चले जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं 7 बजे वाले राउंड में इनको भेजूँ। तो बस यही था आज तक का वीडियो मेरा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पर पनीर के पराठे जो होते हैं ना बहुत सॉफ्ट से होते हैं, तो मैं बच्चों से बोल रही थी कि आपको इसके साथ अचार या सॉस रख दूँ। मेरे बच्चे जो है ना टमाटो केचप नहीं खाते, जैम नहीं खाते, जिसका मुझे इतना गुस्सा आता है ना। मैं सब चीज़ें लेकर तो आती हूँ, लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना कि चलो जी टमाटो सॉस या जैम से बच्चे कितने शौक से खाते हैं, ये वो खाते ही नहीं है, बेकार। ये ऐसे करना कहाँ से सीखा आपने? आपने सीखा। मैंने सिखाया? चल पागल, मैंने तो कभी नहीं सिखाया। याफू को आजकल अच्छा लगता है कि वो ना ऐसे इस तरीके से ना ट्रांजैक्शन वीडियो बनाने की कोशिश करती है। तो गाइज़ मेरा ये आज का प्यारा सा छोटा सा मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना। आपको आगे और क्या देखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कुछ और अच्छा और बढ़िया लेकर आने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।